हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम रंजीत सर फ्रॉम मैथ मंदिर क्लासेस से। चलिए आज हम लोग मिलते हैं 12th का सबसे बेहतरीन टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। आपको ध्यान देना, ये टॉपिक अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और बहुत विद्यार्थी को हम जानते हैं कि परेशानी होता है, इसके बिना आपको इंटीग्रेशन नहीं चलेगा। और जब तक आपको मैथ नहीं आएगा और इस टॉपिक को आप ध्यान नहीं देते तो आपको मैथ का तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताई। कितनों पढ़ लीजिए संतुष्टि नहीं होने वाला। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, केंद्रित होकर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और हम लोग वीडियो को आगे शेयर करते रहेंगे। चलिए मेरा भाई देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग और बनाएंगे। यहाँ से और है क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स बराबर यहाँ से 3। यानी जो पॉइंट दिया है उसी पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, कि कंटिन्यूटी प्रूफ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आपको रखना है। अब देख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन में देखते हैं मेरा भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। अब देखिए कंटिन्यूटी चेक करने का एक ही तरीका है मेरे भाई कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तब कंटिन्यूटी मतलब या कंटिन्यूअस का ये बात है कि है, तब कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है मेरा भाई कि यहाँ से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों बराबर होना चाहिए। LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों बराबर होगा तबे कंटिन्यूअस होगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो दो को बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, हरवाने की जरूरत नहीं। जैसे लिमिट एक्सटेंस करते हैं ए माइनस के तरफ इक्वल टू यहाँ से लिमिट एक्सटेंस करते हैं यहाँ से ए प्लस के तरफ इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस करते हैं यहाँ से ए के तरफ। अब तीनों पॉइंट पर चेक करना है, LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों कंटिन्यूअस आएगा मेरा भाई। देखिएगा यहाँ से सॉल्यूशन अड़वाने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो हम पहले LHL से चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से निगेटिव थोड़ा सा गंदा हो गया मेरा भाई, देखिए यहाँ से LHL हटाने की जरूरत नहीं है। निगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि LHL लिमिट है। निगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि LHL लिमिट है, अगर पॉजिटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि RHL लिमिट है। और एफ ऑफ ए तो हमेशा रहबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चेक करना है मेरा भाई, तो लिमिट एक्सटेंस करता है यहाँ से ए माइनस के तरफ। अब देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स, अब देखिए तो मेरा भाई यहाँ से तो लिमिट एक्सटेंस करता है मेरा भाई यहाँ से 3 माइनस के तरफ और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया है मेरा भाई यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स के जगह पर कितना रखना है मेरा भाई, 3 को रखना है। ये नहीं कि निगेटिव साइन को रखना है, निगेटिव सिर्फ LHL को डिमेट करता है कि हम LHL लिमिट है। अब आ जाइए यहाँ से, तो यहाँ से जहां x है उसके जगह पर 3 रख दे, तो 2 गुने यहाँ से 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से। अब देखिए तो मेरा भाई 2 गुने 3 तिहाई 9 अब माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से देखिए 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 हो गया। यानी LHL का वैल्यू हमारा 17 आ गया। तो अब RHL चेक करते हैं मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से RHL चेक कीजिए यहाँ से, तो RHL चेक करते हैं तो लिमिट एक्सटेंस करता है ए प्लस के तरफ और एफ ऑफ एक्स हटाने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्सटेंस करता है यहाँ से 3 प्लस के तरफ, एफ ऑफ एक्स के जगह पर कितना दे दिया है मेरा भाई यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव जो हमारा फंक्शन डिनोट कर रहा है कि हम RHL लिमिट है, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम RHL लिमिट है। तो इसको रखेंगे मेरा भाई 2 गुने यहाँ से 3 का होल स्क्वायर अब माइनस 1, तो 2 गुने यहाँ से 9 हो जाएगा माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 हो गया। ये देखिए LHL हो गया, ये RHL हो गया। अब आइए यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालना है। अब आ जाइए यहाँ से एंड लिमिट एक्सटेंस करता है एक के तरफ, लिमिट एक्सटेंस करता है एक के तरफ, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स यहाँ से लिमिट एक्सटेंस करता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 3 के तरफ, अब देख लीजिए यहाँ से
तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स के जगह पर 2x² और -1, यहाँ से 2 गुने यहाँ से 3 का होल स्क्वायर -1, 2 गुने यहाँ से 9 -1, यहाँ से आप देखिए 18 -1 63। देख लीजिए यानी तीनों फंक्शन हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ से ध्यान देना है कि कैसे बराबर करेंगे मेरा भाई, इसलिए आप देख लीजिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू यहाँ से एफ ऑफ ए, तीनों बराबर यानी वैल्यू आ गया 17, इज कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी का ये कंटिन्यूअस का ये बात है। कंटिन्यूअस का तो LHL इक्वल टू RHL हमेशा बराबर होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे देखिए मेरा भाई, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान से देखना। बहुत सारे इस पर क्वेश्चन को हम डिनोट करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कह रहा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो हमेशा कंटिन्यूअस जहां होता है के का वैल्यू तो LHL इक्वल टू RHL होता है। कंटिन्यूअस जहां कह दे तो समझ जाइए LHL किसके बराबर हो जाएगा, RHL के बराबर हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर के cos x इंटू पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 एट x बराबर पाई बाई 2 पर चेक कर रहा है। पॉइंट ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे चुका है। ऐसे हमको k का वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ से इंडिकेटेड कर रहा है मेरा भाई, हमको k चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। आई कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड, आई कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस मतलब LHL इक्वल टू RHL। तो पहले LHL निकालिए और RHL निकालिए। आइए मेरा भाई, तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से, लिमिट x टेंस करता है यहाँ से एक के तरफ, तो एफ ऑफ एक्स तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से, देखिए तो मेरा भाई पाई बाई 2 के तरफ, पाई बाई 2 के तरफ यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, तब पाई बाई 2 रखेंगे तब के कॉस यहाँ से x, अब बाटा यहाँ से पाई माइनस यहाँ से 2x, के कॉस x इंटू पाई माइनस 2x। अब देखिए थोड़ा सा इसको एक जगह रफ पे करते हैं, यहाँ से रफ कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से वैल्यू, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री का जितना फंक्शन बनाइएगा पहले चेक कर लीजिएगा। तो इसका रफ करते हैं मेरा भाई। तो रफ अगर हम करेंगे तो यहाँ x के जगह पर पाई बाई 2 रखा है, तो के कॉस इंटू पाई बाई 2 रखते हैं। अब बाटा यहाँ से पाई माइनस यहाँ से 2, x के जगह पर यहाँ से पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से k इंटू कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0, अब पाई माइनस यहाँ से पाई, यहाँ से 0 बाटा 0 हो गया। तो लिमिट तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इस तरह के कंडीशन आ जाए मेरा भाई, जब यहाँ से जब 0/0 आ जाए, तो आपको जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी जहाँ लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो आप फार्मूला आपको बताए थे यहाँ से पाई बाई 2, यहाँ से पाई बाई 2 का वैल्यू अगर a है, यहाँ से a के जगह पर जो वैल्यू पुट कराते हैं, यहाँ से हम लिखे थे यहाँ से कि वैल्यू जहाँ अगर फेल हो जाते हैं, यहाँ फार्मूला लगाइएगा a माइनस एच। अब देखिए यहाँ से x टेंस करता है a के तरफ, तो यहाँ से आप x टेंस करेगा यहाँ से h के तरफ, यानी h टेंस टू 0 के तरफ, h टेंस टू 0 के तरफ वैल्यू पुट करेगा यहाँ से, जहाँ लिमिट फेल हो जाता है। तो जहाँ लिमिट फेल होगा तब फार्मूला बताए कि LHL में रहेगा, तो LHL में रहेगा तब पुट a माइनस एच और यहाँ से h टेंस कर देगा 0 माइनस के तरफ। अगर RHL में रहेगा तो a प्लस एच, h टेंस करेगा यहाँ से 0 प्लस के तरफ। जहां लिमिट अगर फेल हो जाता है तो इस कंडीशन को यूज करेंगे हम। अब आ जाइए से, तो इसी कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, एक के जगह पर यहाँ पाई बाई 2 है, अब h टेंस करेगा 0 की तरफ, क्योंकि पाई बाई 2 के जगह पर रखना है। तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से h टेंस करता है 0 माइनस के तरफ, यहाँ से k इंटू कॉस इंटू, अब देखिए यहाँ से a माइनस एच, एक के जगह पर कौन काम कर रहा है पाई बाई 2, तो इसको पाई बाई 2 अब माइनस एच लिखेंगे। अब बाटा यहाँ से पाई अब माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 अब माइनस एच लिखेंगे। हड़वाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आपको हड़वाने की जरूरत, मजा आएगा आपको। यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से, तो लिमिट यहाँ से h टेंस करता है यहाँ से 0 माइनस के तरफ, यहाँ से k cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ से साइन थीटा, साइन h हो जाएगा। अब आ जाए यहाँ से पाई माइनस, इसे गुना करेंगे 2 पाई बाटा यहाँ से 2, इसे गुना करेंगे तो प्लस यहाँ से 2h हो जाएगा।
अब आइए हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ से इस वैल्यू को देखना है, -2 से गुना करेंगे तो -2 π/2 आप +2। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है इस फंक्शन में 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आ जाइए, ये तो फार्मूला जानते थे cos × 90 - थीटा बराबर sin थीटा। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई, यहाँ से लिमिट h टेंस करता है यहाँ से 0 माइनस के तरफ। अब देखिए यहाँ से k sin h आप बाटा यहाँ से पाई आप माइनस पाई आप प्लस यहाँ से 2h। अब देखिए माइनस पाई या प्लस पाई कैंसिल हो गया, तो लिमिट यहाँ से h टेंस करता है यहाँ से 0 माइनस के तरफ k sin h आप बाटा यहाँ से 2h दिया है। अब देखिए यहाँ से तक k/2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर करें तो k/2 को बाहर करेंगे, लिमिट h टेंस करता है 0 माइनस के तरफ। अब बच जाएगा मेरा भाई यहाँ से sin h आप बाटा यहाँ से h। अब जानते हैं लिमिट एक्सटेंस करें 0 के तरफ sin x बटा x, इसका वैल्यू 1 होता है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है सूत्र को। अब देखिए यहाँ से लिमिट x टेंस करता है 0 के तरफ, यहाँ से sin x आप बाटा x रहे तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब देखिए तो sin h बटा इसका वैल्यू 1, तो k/2 गुने 1 इक्वल टू k/2 आ गया मेरा भाई। ध्यान दीजिए यहाँ से k/2 आ गया, यानी LHL का वैल्यू हमारा LHL लिमिट का k/2 आ गया। अब RHL लिखना है। अब आइए यहाँ से तो RHL लिखना है, तो RHL के जगह पर देखिए 3x बराबर π/2 पर ये भी चेक करना है यहाँ से। तो कोई वेरिएबल तो यहाँ देखिए यहाँ से तो हम चेक करते हैं इसको। आ जाइए यहाँ से तो RHL में दिया यहाँ से लिमिट x टेंस करता है यहाँ से 1 प्लस के तरफ और f(x) तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से π/2 प्लस के तरफ, π/2 प्लस के तरफ f(x) के जगह पर देखिए मेरा भाई कितना दिया है यहाँ से 3, तो 3 दिया है। अब इसमें कोई x नहीं है, इसमें कोई x नहीं है तो इसका वैल्यू 3 मिलेगा। अब इसका वैल्यू 3, कोई x नहीं है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा, हड़ाने की जरूरत नहीं। तो LHL अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है। अब देखिए यहाँ से f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज ए कंटिन्यूअस, f(x) इज ए कंटिन्यूअस कह दे तो LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL। LHL के जगह पर देखिए तो मेरा भाई कितना दे दिया है, LHL के जगह पर निकाले यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से LHL के जगह पर वैल्यू निकाले k/2, तो k/2 RHL के जगह पर 3 है। अब देखिए भागा में तो गुना में भेजिए, k बराबर यहाँ से 6, फाइनल आंसर हमारा 6 आ गया, k का वैल्यू हमारा 6 आ गया। देखिए कितना शानदार आंसर आ गया क्वेश्चन का। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई देखिए क्वेश्चन तो वही है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट जो कंटिन्यूअस दे दिया है सूचित कर रहा है, हमको k का वैल्यू चाहिए, उसी तरह हटाने की जरूरत नहीं, मजा आएगा आपको इसमें। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन LHL चलना है मेरा भाई, LHL। अब आ जाइए यहाँ से LHL से चलते हैं, तो LHL दिया लिमिट x टेंस करता है यहाँ से a माइनस के तरफ। अब देख लीजिए यहाँ से f(x) दे दिया है, तो f(x) दिया था लिमिट x टेंस करता है यहाँ से a माइनस के तरफ, यहाँ से 2 माइनस के तरफ f(x) के जगह पर दिया है kx²। अब देखिए kx², x के जगह पर 2 रखिए, तो k गुने यहाँ से 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से k गुने यहाँ से 4 इक्वल टू 4k हो गया। अब देखिए x के जगह पर 2, तो 2 दूना 4, तो k इक्वल यहाँ से गुना करेंगे तो 4 यानी 4k हो गया। उसी तरह हम RHL आ जाइए, यहाँ से RHL से हम देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, पहले क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ से RHL चलते हैं, अब आने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरा भाई तो यहाँ से RHL में चलते हैं। RHL दिया है, RHL दिया है मेरा भाई यहाँ से लिमिट x टेंस करता है यहाँ से a प्लस के तरफ। अब देखिए f(x), अब आ जाइए यहाँ से f(x) दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से f(x) के जगह पर यहाँ से 3 दिया इसमें RHL में, तो RHL में यहाँ से 3 दिया है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे चलेंगे। अब आ जाइए यहाँ से तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से 2 प्लस के तरफ और f(x) के जगह पर
एफ ऑफ एक्स के जगह पर दिया है मेरा भाई यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 3। अब वैल्यू रखेंगे इसमें तो कोई एक्स नहीं है तो 3 हो जाएगा ज्यों कहते हो। अब आ जाइए यहाँ से दोनों बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए प्रश्नानुसार। अब देखिए 80Q आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जहां एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन दे दे तो क्वेश्चन आ जाएगा एल एच एल इक्वल टू यहाँ से आर एच एल। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कंटिन्यूअस दे देता है। एल एच एल इक्वल टू हम लोग आर एच एल लिखते हैं। तो एल एच एल के जगह पर कितना दिया है मेरा भाई उसको ध्यान से देखना है। यहाँ से आ जाए यहाँ से तो एल एच एल के जगह पर निकाले है मेरा भाई 4 के और आर एच एल के जगह पर 3 गुना में तो भागा में के बराबर 3/4 फाइनल आंसर हो यानी के का वैल्यू आ गया हमारा 3/4। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। के का वैल्यू बहुत सारे के का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। चलिए मेरा भाई देखिए यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसको ध्यान रखेंगे। फिर वही पॉइंट आ गया हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कह रहा है कि पॉइंट ऑलरेडी कंटीन्यूअस है तो के का वैल्यू निकालिए इंडिकेटेड कर दिया है। उसी तरह देख रहे हैं हड़वाने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में आइए यहाँ से तो एल एच एल से चलते हैं। तो एल एच एल के जगह पर दिया है मेरा भाई लिमिट एक्स टेंस करता है यहाँ से ए माइनस के तरफ और एफ ऑफ एक्स का लिमिट एक्स टेंस करता है यहाँ से एक के जगह पर जो वैल्यू दिया है मेरा भाई पाई है तो पाई रखिए और यहाँ से के एक्स +1 रखिए यानी एक्स के जगह पर पाई माइनस हो गया। तो माइनस तो आपको जानते हैं कि इंडिकेटेड कर साइन की एल एच एल लिमिट है रखिए यहाँ से तो के गुने यहाँ से पाई +1 तो हो जाएगा पाई के +1 चाहे के पाई कहिए। बात देखिए पाई के कहिए चाहे के कहिए कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए मेरा भाई आर एच एल में चलते हैं। यहाँ से आर एच एल लिमिट एक्स टेंस करता है यहाँ से ए प्लस के तरफ और एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एक्स टेंस करता है ये भी चलेगा यहाँ से पाई के तरफ। अब देख लीजिए यहाँ से तो पाई प्लस के तरफ और एफ ऑफ एक्स के जगह पर दिया है मेरा भाई कॉस पाई। क्या दिया है कॉस पाई। तो अब रखिए मेरा भाई एक्स के जगह पर पाई तो यहाँ से कॉस पाई हो जाएगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 आ गया मेरा भाई। अब तो एल एच एल निकल गया आर एच एल दोनों बराबर कीजिए वही कंडीशन लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देख लीजिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अब देख लीजिए यहाँ से तो एल एच एल आर एच एल के बाद एल एच एल के जगह पर निकाले हैं पाई के +1 और आर एच एल के जगह पर -1 निकाले। देखिए मेरा भाई यहाँ से हरवाने की जरूरत नहीं है ये प्लस उधर भेजिए माइनस के तरफ। तब पाई के इक्वल टू -1 और -1 तब पाई के बराबर -2 के बराबर -2 बटा पाई के बराबर हो गया -2 बटा पाई यानी के का वैल्यू हमारा -2 बटा पाई आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए यहाँ से चलिए मेरा भाई देखिए तो यहाँ से हम लोग मिलते हैं से जबरदस्त क्वेश्चन से। फिर वही पॉइंट है के का वैल्यू निकालना है। वही पॉइंट है के का वैल्यू निकालना है मेरा भाई। यहाँ से सॉल्यूशन में आइए सॉल्यूशन में आइए यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से तो एल एच एल चलेंगे। एल एच एल के जगह पर वही है लिमिट एक्स टेंस करता है ए माइनस के तरफ और एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एक्स टेंस करता है यहाँ से एक के जगह पर जो वैल्यू दिया है मेरा भाई एक के जगह पर जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है तो 5 लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स के जगह पर दिया है के एक्स प्लस यहाँ से 1 दिया है तो के गुने यहाँ से 5 +1 तो यहाँ से हो जाएगा 5k +1 तो 5k +1 हो गया एल एच एल। अब आ जाइए यहाँ से आर एच एल से चलते हैं। यहाँ से अब आर एच एल आइए यहाँ से तो आर एच एल के जगह पर दिया है मेरा भाई यहाँ से आर एच एल लिमिट एक्स टेंस करता है यहाँ से लिमिट एक्स टेंस करता है यहाँ से
अब देख लीजिए यहाँ से ए प्लस के तरफ, और देखिए यहाँ से ए ऑफ एक्स के जगह पर दिया है मेरा भाई यहाँ से जो कहते हैं लिमिट एक्स टेंस करते हैं यहाँ से 5 प्लस के तरफ। अब देख लीजिए यहाँ से 3x अब माइनस यहाँ से 5x के जगह पर 5 के 3 गुने 5 माइनस 5। अब देखिए मेरा भाई यहाँ से 15 माइनस यहाँ से 5 तो ये 10 हो गया, यानी RHL का वैल्यू 10 आ गया, LHL का वैल्यू आ गया। अब देखिए कह रहे फंक्शन इज कंटीन्यूअस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस, तो f ऑफ x इज कंटीन्यूअस हो जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL। LHL के जगह पर क्या है मेरा भाई 5k प्लस 1 और RHL के जगह पर 10 है, तब 5k प्लस 1 10 माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से तब 5k इक्वल टू हो जाएगा 9, तब k बराबर हो जाएगा 9/5 फाइनल आंसर। देखिए तब कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा देखिए तब मेरा भाई क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b such that the function f defined by, such that the function यहाँ से डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर दिया है 5 if x लेस देन यहाँ से 2 x प्लस b if यहाँ से 2 से बड़ा और 10, यानी कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट को निकालना पड़े अगर कंटिन्यूअस में तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पॉइंट में क्या करना है। यहाँ से कि सबसे पहले कॉमन देखना पड़ेगा, यहाँ 2 है और यहाँ 2, इसका मतलब है कि LHL इस पर निकालिए और RHL इस पर निकालिए, फिर LHL इस पर निकालिए और RHL कॉमन पॉइंट देखना है क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब है कि चेक करना है, फंक्शन बोल दिया है कि इज कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में कह दिया कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। तो यहाँ से देखिए एट x बराबर यहाँ से 2 पर, एट x बराबर यहाँ से 2 पर आ जाइए यहाँ से LHL। अब देखिए तो यहाँ से लिमिट x टेंस करता है, लिमिट x टेंस करता है मेरा भाई यहाँ से a माइनस के तरफ और f ऑफ x है, तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से देखिए तब मेरा भाई 2 माइनस के तरफ f ऑफ x के जगह पर यहाँ से देखिए तो यहाँ से 5 दिया है, तो 5 रखेंगे यहाँ, इसमें तो कोई x नहीं है तो ये 5 पे हो जाएगा, हटाने की जरूरत नहीं है, ये LHL निकल गया यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। उसी तरह RHL में चलिए तो RHL हो जाएगा मेरा भाई लिमिट x टेंस करता है यहाँ से देखिए a प्लस के तरफ और यहाँ से f ऑफ x, तो यहाँ से देखिए तो मेरा भाई लिमिट x टेंस करता है 1 के जगह पर 2 प्लस के तरफ f ऑफ x के जगह पर x प्लस यहाँ से b। अब देखिए यहाँ से a गुने यहाँ से 2 प्लस b इक्वल टू 2a प्लस यहाँ से b आ गया। अब देखिए 2a प्लस b आ गया, LHL इक्वल टू RHL कीजिए। अब देखिए यहाँ से तो LHL इक्वल टू RHL क्योंकि कंटिन्यूअस है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, तो LHL इक्वल टू RHL। LHL के जगह पर यहाँ से 5 निकाले हैं और RHL के जगह पर 2a प्लस b है, इसको सजा दीजिए 2a प्लस b इक्वल टू यहाँ से 5, इक्वेशन 1 मान लीजिए, सेम टू सेम कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब 10 पर चेक करते हैं यहाँ से एंड 10 पर चेक करते हैं मेरा भाई, यहाँ से 10 पर अब इसको चेक करते हैं एंड आ जाइए एट x बराबर यहाँ से 10 पर। तो देखिए 10 इसमें कहाँ कहाँ है, 10 एक यहाँ है और एक 10 यहाँ है। अब देख लीजिए यहाँ से 10 एक यहाँ है और 10 यहाँ है, तो दोनों को सोल्व करते हैं यहाँ से, आ जाइए यहाँ से तो LHL चलेंगे मेरा भाई लिमिट x टेंस करता है यहाँ से a प्लस के तरफ। अब देख ओ सॉरी माइनस, यहाँ से LHL यहाँ से लिमिट x टेंस करता है a माइनस के तरफ और यहाँ से f ऑफ x लिखेंगे। आ जाइए मेरा भाई यहाँ से तो लिमिट यहाँ से x टेंस करता है 1 के जगह पर फंक्शन क्या दिया है मेरा भाई यहाँ से माइनस यहाँ से 10 दिया है, माइनस 10 दिया है, इसका वैल्यू दिया है यहाँ से x आप प्लस यहाँ से b दिया है। अब देखिए यहाँ से a गुने x के जगह पर 10 आप प्लस b, तो यहाँ से 10a आप प्लस b हो गया, 10a प्लस b हो गया, a को LHL निकल गया। अब आ जाइए RHL देखते हैं यहाँ से, तो RHL चेक करते हैं मेरा भाई, तो RHL चेक करते हैं यहाँ से तो लिमिट x टेंस करता है यहाँ से देख लीजिए यहाँ से a प्लस के तरफ और यहाँ से f ऑफ x,
तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिमिट x टेंस करता है यहाँ से 10 प्लस के तरफ, और एफ ऑफ एक्स के जगह पर कितना है यहाँ से 21। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 21 हो जाएगा। अब बताइए, दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से दोनों के बराबर कर लीजिए। अब आइए यहाँ से कह रहा है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो एल एच एल के जगह पर देखिए, तो मेरा भाई यहाँ से 10 ए प्लस बी, और आर एच एल के जगह पर यहाँ से 10 दिया है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों को तो सॉल्व कर लीजिए मेरा भाई, आपका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइए यहाँ से सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ से सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड यहाँ से 2 विकेट, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो इक्वेशन 1 को हल करते हैं मेरा भाई, तो 2a प्लस बी इक्वल टू यहाँ से दे दिया मेरा भाई 5। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद 10a प्लस यहाँ से b इक्वल टू यहाँ से 21 दिया है। अब आपको मेरा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके a का वैल्यू और b के वैल्यू कमेंट में लिखना है। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बाद, और मजा आएगा। एग्जाम सब आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरा भाई देखिए यहाँ से क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यूटी देखे हैं, उसके बाद पार्ट 2 से हम लोग डिफरेंशिएट देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन को ध्यान से देखेंगे, हड़वाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन है, फाइंड dy बटा dx से भी फॉलोइंग क्वेश्चन निकालना है यहाँ से। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में चलते हैं मेरा भाई, आइए यहाँ से सॉल्यूशन 1 करते हैं और ध्यान से देखना है। तो सॉल्यूशन 1 नंबर में देखना है मेरा भाई, यहाँ से 1 नंबर का जो पार्ट है यहाँ से y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, हमको चाहिए dy बटा यहाँ से dx। तो d बटा यहाँ से dx और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू निकालना है मेरा भाई। हड़वाने की जरूरत नहीं है, 1% हड़वाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो फंक्शन दे दिया है मेरा भाई, ये चैन रूल बना रहा है यहाँ से, चैन रूल बना रहा है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले स्क्वायर से लिए चलेंगे तो इसका एंगल साइन एक्स बनेगा। तो देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक स्क्वायर का फंक्शन है, एक साइन एक्स का फंक्शन है। तो पहले स्क्वायर को तोड़ेंगे, उसके बाद साइन एक्स को। चेन रूल में देखिए यहाँ से तो डी बटा डी एक्स, और यहाँ से स्क्वायर के लिए चलेंगे, इसका एंगल बनेगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अगुने डी बटा डी एक्स, यहाँ से साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। हड़वाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं मेरा भाई फॉर्मूला डी बटा डी एक्स और x के पावर n रहता है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसी फार्मूला को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से n के जगह पर यहाँ से 2 दिया है मेरा भाई, तो n के जगह पर 2 दिया है तो 2 साइन x, और यहाँ से देखिए यहाँ से अब पावर में 2 माइनस 1 और साइन x का यहाँ से कॉस x, यानी फार्मूला इसी का यूज करना है। d बटा डी एक्स के पावर n तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n के जगह पर 2 है तो 2 साइन इंटू 2 माइनस 1, तो 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x। फार्मूला बन गया मेरा भाई 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2x हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह के सब क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्यूशन 2 करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन 2 नंबर देखिए यहाँ से खटाखट, सॉल्यूशन 2 नंबर देखती है यहाँ से, सॉल्यूशन 2 करते हैं मेरा भाई। इसी तरह सॉल्यूशन 2 में देखिए तो मेरा भाई यहाँ से हड़वाने की जरूरत नहीं है, तो सॉल्यूशन 2 में दिया है यहाँ से सॉल्यूशन नंबर 2 y इक्वल टू साइन एक्स क्यू, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू दिया है, तो dy बटा यहाँ से dx, तो d बटा यहाँ से dx और साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स लिख देते हैं। फार्मूला वही लगेगा मेरा भाई mx के पावर n माइनस 1 d बटा dx और x के पावर n, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है। अब देखिए मेरा भाई n के जगह पर कितना दिया है मेरा भाई 3, तो 3 को बाहर कीजिए इंटू यहाँ से साइन x
के पावर यहाँ से 3 - 1 और यहाँ से फिर एक बार sin x है तो क्या लिख देंगे यहाँ से cos x, खटाखट लिखिए डायरेक्ट q के तरफ डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा तो इसको हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 sin स्क्वायर x और यहाँ से cos x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3 sin स्क्वायर x × cos x। आइए सॉल्यूशन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। सॉल्यूशन 3 देखिए मेरा भाई, हटाने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से तो सॉल्यूशन नंबर 3 है मेरा भाई, यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं, 1% नहीं हड़बड़ाइए। सॉल्यूशन नंबर 3 में क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 3 दे दिया है, y = x sin x, y = x sin x, तो dy बटा यहाँ से dx, तो d बटा यहाँ से dx और यहाँ से x sin x, इसको हम लोग शानदार देखिए फार्मूला से यूज करते हैं। d बटा dx, अगर u डॉट v रहता है तो फार्मूला लगाते हैं, u को बाहर करते हैं dv बटा dx, आप प्लस v को बाहर करते हैं du बटा dx। देखिए मेरा भाई d बटा dx u डॉट v, तो u को बाहर करेंगे dv बटा dx प्लस v को बाहर करेंगे du बटा dx, इसी को देखना है। अब u के जगह पर तो देखिए तो मेरा भाई x है, x को बाहर कीजिए d बटा dx × sin x लिखेंगे, प्लस यहाँ से sin x को बाहर करेंगे मेरा भाई d बटा dx और यहाँ से x लिखेंगे। अब देखिए x हो गया, sin x का यहाँ से cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ से sin x x के जगह पर 1, तो x cos x आप प्लस यहाँ से sin x, ये फाइनल आंसर हो गया dy बटा dx के। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था मेरा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, सॉल्यूशन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, साथ एकदम पार्ट बाई पार्ट, चैन रूल, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल सब देखेंगे हम लोग। अब देखिए तो मेरा भाई 4 नंबर का सॉल्यूशन है, हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से दिया है y = sin x बटा यहाँ से x, y = sin x बटा x, ये जो हमारा फंक्शन दे दिया मेरा भाई, ये फंक्शन जो दिया है डिवीजन का दिया है d बटा dx, अगर u बाई v लिखते हैं d बटा dx u बाई v, v को बाहर करेंगे du बटा dx, अब माइनस u को बाहर करेंगे dv बटा dx, अब बाटा यहाँ से v स्क्वायर, बाटा यहाँ से v स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से v के जगह पर देखिए कितना दिया है, v के जगह पर जो फंक्शन है मेरा भाई x दिया है x, और यहाँ से d बटा dx और यहाँ से देखिए यहाँ से sin x, अब माइनस sin x को बाहर करेंगे और d बटा dx और क्या मिलेगा x, अब बाटा यहाँ से v स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर। देखिए एक ट्रिक आप जानते हैं, जो बाहर है उसको अंदर कीजिए, जो अंदर है उसको बाहर कीजिए। तो देखिए तो मेरा भाई तो x हो जाएगा, sin x का वैल्यू cos x हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, dx इसका 1 हो जाएगा, बाटा यहाँ से x स्क्वायर, तो यहाँ से x cos x अब माइनस है sin x, अब बाटा यहाँ से x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन से। चलिए मेरा भाई अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। y = cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 दिया है, हटाने की जरूरत नहीं है। dy बटा यहाँ से dx और यहाँ से d बटा यहाँ से dx और यहाँ से cos यहाँ से x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, हटाने की जरूरत नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए मेरा भाई, एक तो ये प्रोडक्ट रूल है, पूरा प्रोडक्ट रूल है, इसको यूज करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में भी चैन है, d बटा dx u डॉट v रहता है, तो u को बाहर करेंगे मेरा भाई dv बटा dx, आप प्लस v को बाहर करेंगे du बटा dx।
डी बटा डी एक्स इंटू यू डॉट वी, यू को बाहर करेंगे डी वी बटा डी एक्स, अब प्लस वी को बाहर करेंगे डी यू बटा डी एक्स। अब बताइए यहाँ से फंक्शन में u के जगह पर cos x क्यू दिया है, तो इसको बाहर करेंगे डी बटा डी एक्स, लिखेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5, अब प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5 और डी बटा डी एक्स और cos यहाँ से x। हरवाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, ध्यान देते रहना इसको। आइए तो यहाँ से तो cos x क्यू ज्यों का त्यों हो जाएगा। देखिए पावर है, मान लीजिए साइन स्क्वायर x है, इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन है। अब देख लीजिए उसी तरह साइन के पावर x 5 दिया है, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से ध्यान से साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5 और डी बटा डी एक्स इंटू कॉस एक्स क्यू। हड़बड़ाइए नहीं, इसलिए लिखे है कि थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि देखिए फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। अब कितना लेकर करें, इसका कहीं स्क्वायर करेंगे तो 5-25 रहेगा, ये एंगल का स्क्वायर थोड़े होता है, फंक्शन का स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स ना लिखते हैं कि हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स, सब फंक्शन में गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग फंक्शन का स्क्वायर लिखते हैं, एंगल का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। अब फार्मूला का यूज करना है डी बटा डी एक्स और एक्स के पावर एन, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, डी बटा डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन रहे, तो फार्मूला को यूज करते हैं यहाँ से एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 को। अब आइए यहाँ से, हड़बाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई यहाँ से, तो यहाँ से cos एक्स क्यू लिख देते हैं। अब देखिए n के जगह पर यहाँ से 2 साइन एक्स के पावर 5, अब देख लीजिए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से घटाइए, 2 में से घटाइएगा तो वहीं आ जाएगा, इसका क्रिया हो गया n के जगह पर फिर साइन का cos एक्स के पावर 5, अब फिर x 5 का लिखेंगे 5x के पावर 4। इसमें देखिए फंक्शन एगो स्क्वायर का था, एक साइन का था और एगो x के पावर 5 का था, तो इसको ध्यान देना। इसमें आ जाइए मेरा भाई साइन स्क्वायर x के पावर 5, अब देख लीजिए यहाँ से आए, यहाँ से cos है तो इसका वैल्यू माइनस साइन एक्स क्यू बनेगा, और एक्स क्यू को 3x स्क्वायर लिख देंगे। आपको हड़बाने की जरूरत नहीं, गुना कीजिए, 5 दूना 10, यहाँ 5 है यहाँ से 10 है, तो 5 दूना 10, x के पावर यहाँ से 4 हो जाएगा। अब बाकी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos एक्स क्यू लिख लीजिए, साइन एक्स के पावर 5 लिख लीजिए, cos एक्स के पावर 5 लिख लीजिए। अब आ जाइए यहाँ से, ये प्लस और माइनस माइनस बनेगा, 3x स्क्वायर को आगे कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और साइन एक्स क्यू। आपको हड़बाने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब देखिए कितना विद्यार्थी है तो कहेगा कि कहीं के कहीं लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता रहेगा, तो कहीं के गुना में कोई फर्क नहीं होता, 2 गुने 3 कीजिएगा तो 6 होगा, और 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6 हो जाए। आपको हड़बाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग लिखते हैं अगला क्वेश्चन से। इस समय का जो विद्यार्थी का बात है मेरा भाई, देखना है यहाँ से। सबसे पहले तो पढ़ने जा रहा है बाहर सब, तो पढ़ने जा रहा है तो सबसे पहले ट्रेन में ही चढ़ रहा है सब, तो ट्रेन में जा रहा है तो बैठ रहा है कहाँ, पहले तो देख रहा है कि जहाँ जहाँ सुंदर लड़की है जिस बोगी में, वहीं पे खोज के वो जाके बैठेगा। इसको ध्यान लीजिए। आप पबजी चलाएगा तो रात भर चलाएगा पबजी, तो दिन में बेचेगा सब्जी, वही काम है सब का। तब विद्यार्थी जीवन है तो थोड़ा ढंग से पढ़े भाई, ना तो लाइफ चौपट हो जाएगा, एग्जाम आ रहा है आपके समीप। चलिए मेरा भाई देखिए यहाँ से कह रहा है कि फाइंड dy बटा ds इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन बनाया गया है बहुत अच्छा तरीका से, इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए आप लोग। जैसे y का फंक्शन रहता है तो dy बटा dx से मल्टीप्लाई करते हैं,
और x का फंक्शन रहता है उसे dy बटा dx से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करते हैं। तो वही फंक्शन है, कह रहा है क्वेश्चन का डिमांडिंग है मेरा भाई, कह रहा है कि फाइंड dy बटा dx इफ y प्लस साइन y इक्वल टू यहाँ से cos x दिया है। तो हरवाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, देखिए यहाँ से खट खट मजा आएगा आपको। यहाँ से सॉल्यूशन में दिया है मेरा भाई यहाँ से y प्लस साइन y इक्वल टू यहाँ से cos x दिया है। y प्लस साइन y इक्वल टू यहाँ से cos x दिया है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। बोथ साइड्स आर डिफरेंशिएट, बोथ साइड्स आर डिफरेंशिएशन, शॉर्ट नाम लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। बोथ साइड्स आर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। डी बटा dx y प्लस यहाँ से साइन y इक्वल टू यहाँ से डी बटा dx और यहाँ से cos x। हटाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, डी वाई बटा यहाँ से dx आप प्लस यहाँ से डी बटा dx और यहाँ से साइन y इक्वल टू डी बटा cos x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन x। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं, तो डी वाई बटा यहाँ से dx। अब यहाँ से देखिए तो मेरा भाई प्लस साइन है तो इसका वैल्यू मिलेगा cos y इंटू डी वाई बटा dx इक्वल टू माइनस साइन x, माइनस साइन x। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, डी वाई बटा dx, डी वाई बटा dx को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x। और देखिए मेरा भाई हटाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गुना में तो भागा भेजिए, तो डी वाई बटा यहाँ से dx इक्वल टू माइनस साइन x। अब देख लीजिए यहाँ से आप बाटा यहाँ से 1 प्लस cos y, फाइनल आंसर आ गया डी वाई बटा dx। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत तरीका से हम लोग सोल्व कर सकते थे, हटाने की जरूरत। अब यहाँ गलती से हाफ एंगल का फॉर्मूला नहीं लगाइएगा क्योंकि ऊपर x और नीचे y है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का है 2024 का। अब देखिए तो बहुत वीवीआई मारिए, इसको बोर्ड मॉडल मारिए, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ से देखिए तो दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। हमको चाहिए फाइंड यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स। हलवा ना खाए, इसको बनाए, मजा आएगा आपको। आइए यहाँ से देखिए तो यहाँ से सॉल्यूशन में एक्स वाई आप प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से tan x आप प्लस यहाँ से y। हटाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं उसी तरह डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम लोगों को अवकलन करना है, x के सापेक्ष हम लोगों को अवकलन करना है। तो देखिए मेरा भाई यहाँ से डी बटा डी एक्स और यहाँ से एक्स वाई आप प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स यहाँ से tan x आप प्लस यहाँ से y। हटाने की जरूरत नहीं है, दोनों फंक्शन को अलग अलग कीजिए। तो डी बटा डी एक्स और यहाँ से एक्स वाई लिखेंगे आप प्लस डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से डी बटा डी एक्स और यहाँ से tan x लिखेंगे आप प्लस डी बटा डी एक्स इंटू वाई लिखेंगे। आइए मेरा भाई हटाने की जरूरत नहीं है, 1% नहीं, दिल थाम के बैठे रहिए। देखिए इस जहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे दिया उसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल तो आप जानते हैं, x को बाहर कीजिए। और जो नहीं जानते हैं पिछले वीडियो में अवकलन चालीसा बनाया गया है, उसमें ध्यान से जाके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पार्ट बाई पार्ट वीडियो है, उसमें आप फार्मूला होगा x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई को बाहर करेंगे डी बटा डी एक्स इंटू एक्स आप प्लस
इसका फार्मूला लगाइए nx के पावर n माइनस 1। पटक के को घटा दीजिए, आपको ट्रिक बताए थे, तो पटकिए तो पटकेंगे तो 2 को, आए को घटाएंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू डी बटा डी एक्स इंटू tan x है तो सेक स्क्वायर x है। आप प्लस यहाँ से dy बटा dx, हटाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, x इंटू डी वाई बटा डी एक्स, आप प्लस यहाँ से y गुने डी एक्स बटा 1, आप प्लस यहाँ से 2y, 2 के पावर माइनस 1 तो 1 करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ से सेक स्क्वायर x, आप प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब आइए थोड़ा सा और बिल थाम के बैठे रहिए, देखिए यहाँ से सबसे पहले तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ से प्लस y, आप प्लस यहाँ से 2y और यहाँ से सेक स्क्वायर x, आप प्लस यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स। अब इसमें हमको चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हटाइए नहीं, जो हमारा फंक्शन है यहाँ से उसको हम लोग जोड़ सकते थे, हटाने की जरूरत है, 1% हटाने की जरूरत नहीं है। तो जोड़ना क्या है, 1 मिनट वो मेरा भाई, थोड़ा सा यहाँ डी वाई बटा डी एक्स छूट गया, सॉरी। अब आ जाइए यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी क्योंकि y का फंक्शन है तो डी वाई बटा डी एक्स। अब जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है उसको एक जगह कीजिए, तो देखिए y में डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, इसको एक जगह कीजिए, इसको प्लस डी वाई बटा डी एक्स तो माइनस की तरफ भेजिए। अब आ जाइए यहाँ से, तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ से माइनस डी वाई बटा यहाँ से डी एक्स। अब देख लीजिए यहाँ से, ये तो फंक्शन जो कहते हैं, अभी प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से y। देखिए मेरा भाई, इसमें कॉमन तो कर ही सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। अब देखिए गुना में है तो भागा में भेज दीजिए, तो डी वाई बटा यहाँ से डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1। फाइनल आंसर आ गया मेरा भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कल मिलते हैं, पार्ट 2 का कंटिन्यूटी ऑन डिफरेंट में। जय हिंद, जय भारत।